अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एम न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूं मोहम्मद इब्रार और मैं हूं राशिदा हफीज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पुलिस ने कराची के इलाके शाह लतीफ़ से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, पासपोर्ट, गैर कानूनी असलहा और दीगर दस्तावेजात, बारूदी मवाद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं और कराची में किसी तखरीब कारी की मनसूबाबंदी के लिए इकट्ठे हुए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में एक मजबूत पाकिस्तान की जद्दोजहद जारी रहेगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करता ट्वीट पैगाम में चौधरी मोहम्मद सरवर ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों से भी यकजहती का इजहार किया। नए साल के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालमाना इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली उनैज़ा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई थी, जिसमें बताया गया नए साल के आगाज़ पर हुकूमत की तरफ से एक और जालमाना इकदाम पेट्रोलियम मसनूआत में 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। अवाम पर महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुसलसल बिजलियाँ गिर रही हैं। पुलिस ने सोलजल बाजार में साबिक पुलिस एहलकार जावेद बलोच समेत 2 शहरियों की मुबैना टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल जावेद मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके सोलजल बाजार में टारगेट किलिंग के वाक़े में कत्ल होने वाले जावेद बलोच के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल की दफ़ा 302 के तहत दर्ज किया गया। मुद्दाई खालिद हुसैन का कहना है कि मैं सरकारी मुलाजमत करता हूँ। भाई आज अरशद पप्पू केस की शहादत के लिए सेंट्रल जेल गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वापसी पर नामालूम मुल्जिमान ने निशाना बनाया। दूसरी जानिब सोलजल बाजार में साबिक पुलिस अफसर समेत 2 अफराद के कत्ल की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मकतूलीन के ताक़ुब की तफसीलात भी बताई हैं। नाज़रीन, लाहौर से आपको आगाह करते चले, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने साल 2022 में अपनी तरजीहात बता दी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने नए साल की आमद के मौका पर पैगाम जारी किया कि जिसमें उनका कहना था, आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियाँ लाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एम न्यूज़।